जी कहते हैं कि भूमाफिया खत्म हो गए, लेकिन हमारे साथ इस तरह का अनर्गल हो रहा है। इस जमीन का पैमाइश भी हुआ है जी, इसमें किस तरह हमको कब्जा मिला ये सब इसमें लिखा हुआ है। कहना है कि कोर्ट कौन होता है कब्जा देने वाले? ग्राम प्रधान है, गांव का मालिक हम होते हैं, कोर्ट कौन होता है? खा रहे हैं जी, और कोई अधिकारी कुछ सुन नहीं रहा है। देवरिया की घटना आपको याद होगा, किस तरह से राजस्व विभाग के कर्मचारी जो है उनकी मिली भगत से देवरिया में नरसंहार हुआ। मैं एक बार फिर उसी वीडियो को जिक्र करते हुए राजस्व विभाग की मिली भगत की एक करतूत दिखाने का आपको प्रयास करूंगा, जो कि एक पीड़ित किस तरह से जाकर डीएम का दरवाजा खटखटाते हैं, किस तरह से उप जिलाधिकारी मोहम्मदाबाद के दरवाजा खटखटाते हैं, किस तरह से जो है 76 पर भी आवेदन देते हैं, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई। ठीक उसी सिलसिले पर हम बात करने के लिए हम आप पहुंचे हैं गाजीपुर जिले के भावरकुल ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत भदौरा ग्राम सभा में। हमारे बगल में जो पीड़ित हैं, हम इनसे बात करेंगे कि आखिर इनका पूरा प्रकरण क्या है। सबसे पहले अपना नाम बताएं, क्या नाम है आपका? बंशीधर कुशवाहा जी, कहाँ के निवासी हैं आप? भदौरा। अच्छा, ये बताइए कि आप जो है लगातार जिलाधिकारी महोदया गाजीपुर और तहसीलों में आजकल देखे जा रहे हैं, क्या है पूरा प्रकरण, क्या मामला है आपका? सर, मैंने 36 साल मुकदमा लड़ा, सन 89 से लेकर आज तक। पहली डिग्री हमारी 25/3/2009 में हुई लोअर कोर्ट से। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज साहब के यहाँ विपक्षी अपील किए, तो वो डिग्री हमको यही 2020 में मिली। फिर विपक्षी हाई कोर्ट गए, उनकी अपील निरस्त हो गई। फिर मैंने मोहम्मदाबाद सिविल कोर्ट में इजरा दाखिल किया, इजरे में हमारी डिग्री हुई। अदालत अमीन के जरिए हमको हमारी ज़मीन पर कब्जा दिलाया गया, लेकिन हमारे गांव के प्रधान दबंग किसिम का आदमी है, और वो जिनका अवैध उसमें से नाच चरण तोड़वा कर हटाया गया, उनको मिलाकर एक पार्टी बना लिया है, और वो हमारी ज़मीन को फिर अवैध रूप से कब्जा करा दिया है। पहले 100 नंबर का पुलिस बुलाया। अच्छा, अगर कब्जे की हम बात करें तो आप जो है किस अधिकारी के पास आप गए जब ये लगा कि आपकी ज़मीन को जो है कब्जा किया जा रहा है, आपकी ज़मीन को जो है पकड़ा जा रहा है, आपकी ज़मीन को जो है कब्जा किया गया, तो आप जो है किस सक्षम अधिकारी के पास आप गए? सबसे पहले मैंने थाना भावरकुल एसओ के यहाँ गए। एसओ साहब बोले कि राजस्व का मामला है, तो मैं एसडीएम साहब के पास गया। फिर जीआरएस डाले 1076, जोगी जी के यहाँ जीआरएस डाले। उसके बाद 1076 पर मैंने कॉल किया, लेकिन कहीं से हमारी मदद नहीं हुई। फिर मैंने इसमें अगले महीने में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के पोर्टल पर एक जीआरएस डाले हैं, लेकिन उसमें भी यह तो रिपोर्ट मिल चुका है कि नहीं, पैमाइश हो गया है, पैमाइश हुआ भी है, लेकिन हमको उसमें रोका गया है कि तुम अभी इसमें कुछ नहीं करोगे। ये राजस्व के अधिकारी हमको रोक दिए, नायब तहसीलदार के, अभी तुम कुछ नहीं करोगे जब तक हम नहीं कहेंगे। और इसमें दिखा रहे हैं कि विपक्षीगण को मना कर दिया गया है कि इनके कब्जा में हस्तक्षेप न करें, तो समझ में नहीं आ रहा है। फिर हमने डीएम साहब के पास गया, 15/2 का डीएम साहब का आदेश आया हुआ है एसडीएम मोहम्मदाबाद और एसओ भावरकुल को कि आप लोग टीम ज्वाइंट करके और कोर्ट के आदेश को देखते हुए जमीन का निस्तारण करा दीजिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अभी कल मैं गया था एसडीएम के यहाँ 11 मार्च को, तो एसडीएम साहब इसी शब्दों में हमसे कहे कि तुम निकल जाओ ऑफिस से और फिर हमारे यहाँ आना मत कभी। मैंने कहा कि सर, मैं किसी नेता के यहाँ नहीं जाता हूँ और ना ही तो किसी नेता को जानता हूँ। जब हमारे ऊपर ये इस तरह की आपत्ति है तो हम अपने अधिकारी के पास न जाए तो कहाँ जाए। अच्छा, ये बताइए कि जब डीएम साहब के पास आप गए थे तो उसका कागज थोड़ा हमारे दर्शकों को आप दिखाएं। ये डीएम साहब का आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से पीड़ित के आंखों में आंसू है। एक राजस्व विभाग के कर्मचारी कैसे कह रहे हैं कि आप हमारे ऑफिस से निकल जाइए, क्योंकि सरकार बार बार एक ही बात कह रही है कि 1 हफ्ते के अंदर जो है जो भी सरकारी जो भी ज़मीन
है जमीन पर कब्जा है उसको जो है निस्तारण किया जाए। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने जिले के जो भी जिला कमानाधिकारी हैं मैं उन तक वीडियो यह जरूर संदर्भित करूंगा और हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक यह वीडियो जरूर संदर्भित करूंगा ताकि आपकी इस कार्रवाई पर नजर पड़े, आपके इस अधिकारी पर नजर पड़े। ये कागज जो है आप देख सकते हैं कि श्रीमान जिला अधिकारी महोदय गाजीपुर को आपने पत्रक लिखा है और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि एसडीएम और थाना निरीक्षक मतलब प्रभारी निरीक्षक जो है जाकर मौके का मुआयना करें और इनको जो है इनकी संपत्ति दिलाने का कार्य करें। दूसरा कागज आप कहाँ दिए थे? दोबारा फिर वहीं गए थे। अच्छा, दोबारा जो है जो कि डीएम साहिबा का साफ साफ आदेश है कि उप जिलाधिकारी महोदय आप जो है अपने प्रशासनिक अधिकारी को लेकर थाने के अधिकारी को लेकर जो है आप जाकर मौके का मुआयना करें और इनकी जमीन जो है जो भी पीड़ित है उनकी जो भी जमीन है उनको जो है उनके हवाले किया जाए। उसके बाद क्या हुआ? 16/10/2023 से लेकर आज तक मैं एक भी समाधान दिवस और तहसील दिवस नहीं छोड़ा हूँ। प्रत्येक समाधान दिवस और तहसील दिवस पर जाकर दरखास्त दे रहे हैं। हमारी दरखास्त कबाड़ में फेंकी जा रही है। ये बताइए कि क्या सरकार से गुहार लगाना चाहेंगे, क्या कहेंगे सरकार से? हम यही कहेंगे कि जोगी जी कहते हैं कि भूमाफिया खत्म हो गए, लेकिन हमारे साथ इस तरह का अनर्गल हो रहा है। हमारा भी मदद करे, हमारे पक्ष में ये करे, अपने अधिकारियों को आदेश दे कि हमारा भी समाधान करे। इसके बाद अगर मान लीजिए कि आपको न्याय नहीं मिलता है, सरकार जो भी सक्षम अधिकारी हैं तो क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से किस तरह का आप गुहार लगाएंगे? सरकार से मैं यही कहूँगा कि आपके कर्मचारी सब भ्रष्ट है, कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ ये झूठ का अवहेलना आप लोग दे रहे हैं। इससे तो अच्छा माफिया लोग थे, उनके शरण में जाकर गिलगिलाने पर तो किसी का भी मदद हो जाता है। लेकिन आप इतना सक्षम होकर के और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ बातों में और कागजों में अपना काम दिखाते हैं। जमीन स्तर पर कोई कुछ हो नहीं रहा है। जब हम जमीन पर जाते हैं अपना कब्जा के लिए तो हमारे गांव का प्रधान एक दबंग प्रधान है, वो हमेशा हमको बार बार जान से मारने की धमकी देता है, कहता है डिग्री का कागज मिला है, कागज में सीमित रहो, जमीन के चक्कर में पड़ोगे तो देवरिया का यहाँ स्टोरी दोबारा चालू हो जाएगा। देवरिया का तो क्या नाम है प्रधान का? बिट्टू सिंह कुशवाहा। अच्छा, दबंग किस्म के प्रधान है जी। अच्छा, तो क्या कहते हैं आप? हमको कहते हैं कि डिग्री मिला है तो कागज लेकर डिग्री का वैसे घूमते रहो, जमीन के चक्कर में पड़ोगे तो यहाँ देवरिया बन जाएगा। आपके पास सारा डिग्री मौजूद है लेकिन फिर भी जो है आपकी जमीन पर ही आप ही की जमीन पर कब्जा जो है नहीं किया जाए। 6 तारीख को इस जमीन का पैमाइश भी हुआ है जी। इसमें राजस्व 6 तारीख को जो है जमीन की पैमाइश हुई है। इसमें राजस्व की टीम और पुलिस की टीम दोनों थी जी। राजस्व विभाग की टीम और पुलिस की टीम, ये देखिए ये फोटो, इनके पास सारा साक्ष्य मौजूद है जी। और ये जीआरएस पर डाला गया है कि विपक्षी को मना कर दिया गया कि इनके कब्जा में हस्तक्षेप न करे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं जो है, कोई कार्रवाई नहीं। यहाँ हमें मना किया गया है कि तुम अभी कुछ नहीं करोगे जब तक हम नहीं कहेंगे। ये नायब तहसीलदार का कथन है जी। दूसरा और कुछ है आपके पास कागज? जी, कागज तो बहुत कुछ है, आप हमारे दर्शकों को दिखाएं। ये हमारा पेपर है जो इजरा द्वारा हमको कब्जा मिला है। वो पेपर है कहाँ से किस तरह हमको कब्जा मिला, ये सब इसमें लिखा हुआ है। ये कोर्ट का मुहर भी है। ये देखिए ये कोर्ट का मुहर है आपका, और ये देखिए कोर्ट के आदेश को भी यहाँ के जो भी दबंग प्रधान है वो कोर्ट का आदेश भी नहीं मान रहे हैं, जो भी जिला अधिकारी आर.के. अखौरी जी का भी आदेश नहीं मान रहे हैं। ये प्रधान जी का कहना है कि कोर्ट कौन होता है कब्जा देने वाले, ग्राम प्रधान है, गांव का मालिक हम होते हैं, कोर्ट कौन होता है जी। ये नक्शा है, इसी नक्शे के हिसाब से हमको हमारी जमीन का कब्जा मिली है। ये हमारा पेपर है जो पहले बार हमको मोहम्मदाबाद लोअर कोर्ट से डिग्री हुआ था जी। ये सेकेंड पेपर है जो हमको गाजीपुर से जज साहब के यहाँ से डिग्री मिला था जी। और ये पेपर हाई कोर्ट का है जी, जो हाई कोर्ट में उनका 2021 में अपील निरस्त हो गई। तो सर सब कुछ कागज रहते हुए और मैं दर की ठोकर खा रहे हैं जी।
और कोई अधिकारी कुछ सुन नहीं रहा है। तो फिर एक बार क्या कहेंगे सरकार से, फिर एक बार आप क्या कहेंगे? सरकार से कहेंगे कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को तुरंत निलंबित करें और हम उनके साथ उचित कार्रवाई करें ताकि कोई पीड़िता को न्याय मिल सके। खैर, इस वीडियो में इतना ही।